हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर हार्ट। तो आज हम आप सभी लोग को बताएंगे रीनल कैल्कुलाई के बारे में। तो रीनल कैल्कुलाई को हम लोग स्टोन भी कहते हैं, जो कि हमारे किडनी में फॉर्मेशन हो जाता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि रीनल कैल्कुलाई कॉमनली नोन एज किडनी स्टोन आर हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल डिपॉजिट दैट फॉर्म इन द किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट। रीनल कैल्कुलाई एक कॉमनली हम लोग इसको किडनी स्टोन भी कहते हैं, जो कि हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल्स का डिपॉजिट हो जाता है हमारे किडनी या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। जैसे ये हमारा है यूरेटर और यहाँ पे हमारी किडनी हो जाती है। तो या तो हमारे यूरेटर के अंदर फंस जाता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट होगा ये, या तो हमारी किडनी में आ जाती है। तो ये स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है जब कोई भी क्रिस्टलाइन मिनरल्स का डिपॉजिट हो जाता है। और डेफिनेशन में अगर हम लोग देखें तो रीनल कैल्कुलाई आर सॉलिड मासेस ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट। हम लोग जो भी खाते हैं या पीते हैं, कोई मिनरल या फिर सॉल्ट का डिपॉजिट हो जाना हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में या फिर किडनी के अंदर, तो उसे हम लोग रीनल कैल्कुलाई या फिर किडनी स्टोन भी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या होता है? एटियोलॉजी का मतलब कॉज, किसके वजह से रीनल कैल्कुलाई बन जाती है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब अगर हम पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं तो हो जाएगा। हाई इंटेक ऑफ सर्टेन मिनरल्स, कोई ऐसी मिनरल्स को हम लोग लेते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी तो हो जाएगा। यूटीआई की वजह से हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई भी इन्फेक्शंस है तो ये रीनल कैल्कुलाई होने के चांस है। जेनेटिक में भी हो सकता है, हमारे मम्मी को कभी रहा हो, पापा को रहा हो, तो इनके वजह से भी हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि हमारे गैस्ट्रिक से रिलेटेड होता है, जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। किसी भी मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, कोई ऐसा ड्रग ले रहे हैं जो कि डिपॉजिट हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है। डाइटरी फाइबर मतलब फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे हम लोग कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जैसे टमाटर हुआ, बैगन हुआ, तो इसमें जो सीड्स होते हैं वो हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसके वजह से भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या शो कर सकता है, तो शो करेगा ये एब्डोमिनल पेन होगा, हमारे यूरिन में ब्लड आने लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा हमें लगेगा। फ्रीक्वेंट यूरिन पास करेंगे तो यूरिन पास प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यूरिन पास करते वक्त बर्निंग सेंसेशन होगा और पेन भी होगा, मतलब दर्द भी होगा, फीवर भी इसकी वजह से हो सकती है। तो ये रही हमारी रीनल कैल्कुलाई के बारे में।